हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एंगल्स, जिसमें आपको ओनली वन एंगल की वैल्यू दे दी जाएगी और सभी एंगल्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऐसे ही यहाँ पर एंगल 1 है 40 डिग्री। अब हमें ऑल एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, इधर पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के बोथ साइड एक्सटर्नल एंगल एंड इंटरनल एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा इक्वल होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये बाहरी एंगल है और ये अंदर का एंगल है, और दोनों ही सामने के एंगल हैं, ये कोरस्पोंडिंग एंगल बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है 40 डिग्री, इसके एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्री। ये है कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा, ये भी हमें शो करना होता है। अब यहाँ एंगल 5 की वैल्यू अगर 40 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटेरियर एंगल मीन्स यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन के जस्ट अपोजिट वाले एंगल और अंदर के एंगल अल्टरनेट है, और ये अंदर के एंगल है, इसलिए अल्टरनेट इंटेरियर एंगल कहलाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, और इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। क्योंकि एंगल 5 की वैल्यू 40 डिग्री है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री अल्टरनेट इंटेरियर एंगल के द्वारा। इंटीरियर एंगल यह भी पूरा शो करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 5 इक्वल है एंगल 3 के, और इसकी वैल्यू है 40 डिग्री। क्योंकि एंगल 5 की वैल्यू 40 डिग्री है, तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 40 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। इंटीरियर एंगल यह भी पूरा शो करना होता है। अब यहाँ एंगल 3 की वैल्यू 40 डिग्री है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा एंगल 7 की वैल्यू भी 40 डिग्री हो जाएगी। ये सेम साइड के एक अंदर का एंगल और एक बाहर का एंगल, जब एक अंदर का और एक बाहर का एंगल इक्वल होता है कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल है एंगल 7 की, और इसकी वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। ये है कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा। तो यहाँ पर एंगल 3 एंड एंगल 7 की वैल्यू हो जाती है 40 डिग्री कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा। अब हमने एंगल 7 की वैल्यू निकाल ली है। अगर हमें एंगल 4 की वैल्यू पता चल जाती है, तो हम एंगल 8 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और एंगल 8 की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हम एंगल 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हमें एंगल 2 की वैल्यू पता चल जाती है तो हम एंगल 6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि पहले हम एंगल 4 की वैल्यू निकाल लें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। किसके द्वारा, लीनियर पेयर के द्वारा। एक ही रेखा पर बने दो एंगल जो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं उसे लीनियर पेयर कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, तो एंगल 1 की वैल्यू है 40 डिग्री, हमें एंगल 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें करना क्या होगा, एंगल 4 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 180 से हम माइनस कर देंगे 40 डिग्री को। यहाँ आंसर आ जाता है 140 डिग्री। एंगल 4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 140 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू हो जाती है 140 डिग्री। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के एक बाहरी एंगल और एक अंदर का एंगल मींस एक्सटर्नल एंड इंटीरियर एंगल सेम साइड के कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 8 भी हो जाएगा 140 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल है एंगल 8 के 140 डिग्री कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा। एंगल 8 की वैल्यू 140 डिग्री है, तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाती है 140 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है, तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा एंगल 8 इक्वल है एंगल 2 के, और इसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 140 डिग्री। और इसको हम क्या लिखेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के द्वारा, एंगल 2 के 140 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के द्वारा। इसी तरह से अब हमने यहाँ पर एंगल 2 की वैल्यू निकाल ली 140 डिग्री। अब देखेंगे राइट हैंड साइड का ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों ही सामने के एंगल एक अंदर का और एक बाहर का मिलकर बनाते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। सकते हैं एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, और इसकी वैल्यू है 140 डिग्री। ये भी इसकी वैल्यू भी हो जाएगी यहाँ पर 140 डिग्री कोरस्पोंडिंग एंगल के द्वारा। एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, किसके द्वारा, तो यहाँ लिख सकते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल।
सब में लिखना होता है किस एंगल के द्वारा इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है। तो हमने सभी एंगल की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर हम देखेंगे अब हमने सभी की वैल्यू निकाल ली है। अब हमने इस एंगल में सभी की वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ देख सकते हैं अगर सभी का हम लीनियर पेयर बनाएं, चाहे हम 5-6 बनाएं तो 180 डिग्री आ रहा है, 8-7 बनाएं तो भी 180 डिग्री आ रहा है। यहाँ अगर हम 7-6 का लीनियर पेयर बनाते हैं तो 180 डिग्री, मीन्स दो एंगल मिलकर एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और अगर पूरे एंगल को देख लिया जाए तो 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स हमारी सभी वैल्यू एकदम सही है। यहाँ पर भी 140 डिग्री है तो यहाँ 40 डिग्री है, मिलकर 180 डिग्री बन रहा है। इसी तरह इसमें 140, इसी तरह एंगल 4 अगर 140 डिग्री का है तो एंगल 140 डिग्री का, सभी एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। मीन्स हमारी वैल्यू एकदम सही है, क्योंकि दो एंगल मिलकर 180 डिग्री का ही एंगल बनाते हैं। तो आई थिंक आपको ये एंगल्स बहुत ही आसानी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।